नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयां। ये नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां, उम्मीदें और उमंग लेकर आए, आपके जीवन में खुशहाली आए। और आज अपने शो में आपके लिए लाई हूं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, हमारे इस शो में खबर राहुल गांधी से जुड़ी ही होगी। जी हाँ, राहुल गांधी, जिन पर अब लीडर ऑफ पार्टनिंग का टैग लग रहा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी अंडरग्राउंड है। कहां है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, किससे गुपचुप मुलाकात कर रहे हैं, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। कब वापस आएंगे, इसकी भी जानकारी नहीं है। हालांकि नए साल के मौके पर राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ने नए साल की बधाई दी है। पर इसके अलावा राहुल गांधी बिल्कुल रडार से गायब है। हालांकि राहुल गांधी के गायब होने पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है, कांग्रेस से तीखे सवाल पूछ रही है। तो बैकफुट पर आई कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी का वियतनाम दौरा एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। पर विदेश में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, आज आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ है राहुल गांधी, क्या कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, कोई खोज खबर क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि ये जो प्रमोद तिवारी बता रहे हैं, बार बार कांग्रेस अलग अलग वर्जन देती है और कांग्रेस बोलती है निजी ट्रिप है तो इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। फिर कांग्रेस का नेता आता है, बोलता है राहुल गांधी अगर 2-4 दिन के लिए हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों करना चाहती है, उनके निजी जीवन से भारतीय जनता पार्टी को या देश को क्या लेना देना है। फिर उसके बाद एक सांसद आते हैं, प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये तो प्री प्लान्ड था, पहले से निर्धारित यात्रा थी। तो जब राहुल गांधी की निर्धारित यात्रा होती है, अगर अमेरिका जाना होता है तो उस समय आप लोग एक प्रोग्राम आयोजित करते हो। नहीं भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है तो वहां भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, अमेरिका जाना है तो वहां के किसी कॉलेज में कोई प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर किनसे मिलना है जुलना है, 2-3 दिन का कोई प्रोग्राम तो आप लोग रखते ही हो। लेकिन इस बार क्या ऐसा हो गया कि उनके बाहर निकलने से एक दिन पहले भी मीडिया को खबर नहीं आई। यह भी नहीं बताया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अभी कुछ दिन के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। यह तो खबर कांग्रेस से नहीं मिली, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको जानकारी मिली। तो अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी वियतनाम जा रहे हैं और अचानक से उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए जो 7 दिन का शोक है, उस शोक के बीच पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो कह दे, कांग्रेस वाले ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी वियतनाम गए हैं या बैंकॉक गए हैं या फिर सिंगापुर गए हैं या वहां से यूरोप गए हैं या अमेरिका गए हैं। हो सकता है कहीं भी राहुल गांधी पाए जा सकते हैं। तो यही बता दे कि वहां गए हैं और किस कारण से गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये तो अपने आप को भी असामान्य मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति के लिए इनके एक्सेस जो सिस्टम में है, वो एक्सेस अभी भी बरकरार है। सत्ता बदलने से पूरा का पूरा सिस्टम नहीं बदल जाता। सिस्टम में अभी भी कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं और राहुल गांधी या कांग्रेस के कई जो सांसद हैं, कई जो पूर्व मंत्री हैं, उनके तक पहुंच है। और राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप अगर अचानक से कहीं बाहर जाते हो तो उस समय कहीं न कहीं विदेशी मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट क्यों छपती है जो कि भारत के खिलाफ होता है। जैसे इस बार ही राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, इन लोगों का कहना है कि वियतनाम गए हैं, या फिर अगर पार्टी मनाने के लिए गए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गए हैं, तो उससे पहले इन्होंने क्रिसमस के पहले भी पार्टी मनाई थी। क्रिसमस मनाने के लिए विदेश नहीं गए, लेकिन क्रिसमस से एक दिन पहले इनकी कुछ तस्वीरें आई थी और दिल्ली के रेस्तरां में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के बच्चे रॉबर्ट वाड्रा, सब लोग गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि इनकी संस्कृति है, परंपराएं हैं कि क्रिसमस से पहले जाकर पार्टी सार्टी करेंगे, क्रिसमस के दिन भी पार्टी करेंगे। और कुछ तस्वीरें भी उसकी आई थी उनके रेस्तरां की, लेकिन उसके साथ ही तस्वीरें एक दिन बाद वाली भी कुछ आई, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की, जो कि मैरी क्रिसमस का बोर्ड लिए हुए खड़े थे। और ऐसी तस्वीरें कभी आज तक दिवाली के समय नहीं आती
कि दीपावली के आयोजन है, चल रहा है, तो सारे परिवार इकट्ठा हुए दीप जलाते हुए या फिर मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए। ये कभी कोई तस्वीर ऐसी नहीं आई 10 जनपद से कि सारे परिवार के मेंबर एकजुट हुए हैं, एक साथ आए हैं और दिवाली मना रहे हैं या होली मिलन समारोह कर रहे हैं, होली में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नजर आता है। लेकिन मैरी क्रिसमस के लिए तो ये सारे के सारे परिवार इकट्ठा हो गए, क्योंकि इनको लगता है कि वो पर्व इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनके मां से आई है। और सोनिया गांधी तो कैथोलिक हैं ही, और उनकी अवधारणाएं, उनके विचार, उनके संस्कार भी वही हैं। तो ये अगर पार्टी मनाने के लिए गए हैं तो कांग्रेस वाले को कहना चाहिए कि भाई बहुत समय हो गया चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी थक गए हैं, तो थकान मिटाने के लिए पार्टी करने के लिए गए, अज्ञातवास में चले गए हैं। अब इस पर भी अगर इन्होंने कह दिया होता कि अज्ञातवास में गए हैं, लेकिन वो अपना अपडेट देते रहेंगे, वो बताएंगे। अलग अलग जगह पर जाओगे तो भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे, रोज फुटेज, तस्वीरें, प्रचार तंत्र के बारे में जानकारी मिल रही थी। अगर पीएम मोदी जाते हैं किसी देश की यात्रा पर, ये कांग्रेस वाले सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी एक एक एक्टिविटी की तस्वीरें आती है। वो इसके अलावा कोई भी मिनिस्टर जाता है, उनकी भी तस्वीरें आती है। अगर अखिलेश यादव भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, पिछले दिनों वो घूमने के लिए गए थे, तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव, उनके पूरे फैमिली के कई फोटोज आई कि कहां कहां घूम रहे हैं, वो अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की कौन सी सेक्रेसी है जिसके कारण ये पूरे सीक्रेट मिशन पर जाते हैं? और जब जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा विवाद पैदा हो जाता है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश होती है। जैसे राहुल गांधी विदेश के लिए निकले और विदेश जाने के बाद किससे मुलाकात की, कौन से सबूत दिए, क्या व्यवस्था हुई कि अचानक से वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपती है, और रिपोर्ट वो भारत को बदनाम करने वाली। उसमें यह कहा गया कि देखिए, भारत है जो मालदीप में तख्ता पलट करने वाली थी, तख्ता पलट की कोशिश कर रही थी, मुइज्जू को हटाना चाह रही थी। कैसे? उसके लिए पूरी प्लॉटिंग की गई थी। अमेरिका के एम्बेसी में रॉ एजेंट को डिप्यूट किया गया था, वहां से वो मालदीप में एक्टिविटी कर रहे थे। वहां के 2-3 बिजनेसमैन को पकड़ा गया था जो सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखते हैं। फिर अपोजिशन पार्टी को पैसे दिए गए थे, और पैसे भी कितने? $6 मिलियन। ये 51 करोड़ रुपया, 51 करोड़ रुपया में किसी देश के तख्ता पलट हो, ये असंभव वाली बात होती है। लेकिन इनके इन्वेस्टिगेशन है, और राहुल गांधी उसी समय जब ये विदेश दौरे पर जा रहे हैं, और उसी समय एक अमेरिका से खबर आ रही है, पहले भी ऐसी खबरें आती रही है, चाहे कनाडा में हो निज्जर हत्याकांड को लेकर, या फिर अमेरिका में पन्नू के हत्या के प्लॉटिंग को लेकर। ये सारे रिपोर्ट्स इन्हीं वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है। और यही सब ऐसे पत्रकारिता वाले हैं जो कि राहुल गांधी जब अमेरिका दौरे पर जाते हैं तो इन्हीं लोगों को इंटरव्यू देते हैं, और यही प्रोपेगेंडा पैदा करता है कि देखो, राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में इतने सालों तक रही है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। तो ये जो बड़ी साजिश चलती है, राहुल गांधी अगर वहां गए और उसी के साथ ये ऐसी घटना घटी है, तो इसका मतलब है कि क्रोनोलॉजी तो यही कहता है कि राहुल गांधी गए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा इशारा किए कि अभी के समय में कुछ ऐसी रिपोर्ट जो पहले से पनप रही थी उसे उजागर करो, ताकि मोदी बदनाम हो, भारत बदनाम हो, भारत की छवि ऐसी बना दो कि भारत का अब काम आसपास के देशों में और खासकर एशियाई देशों में अपने वर्चस्व को बढ़ाना है। मतलब अगर वर्चस्व बढ़ाने की बात करेंगे तो एशिया के कई छोटे छोटे देश भारत से संबंध खराब करेंगे, जैसे अडानी के मसले पर इन लोगों ने किया। हिंडनबर्ग से रिपोर्ट आती है और हंगामा ऐसा खड़ा किया जाता है, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आती है, उस पर भी हंगामा होता है, और ये रिपोर्ट्स के बाद हंगामा हुआ तो शेयर मार्केट डाउन हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर के डूबे। तो ये जो प्लॉटिंग की जाती है उसी वक्त जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं, ये तो खतरनाक इशारा है। और अब प्रमोद तिवारी ने दबी जुबान से ही, भले ही ये बोला, लेकिन बोला कि ये अकस्मात नहीं गए हैं, बल्कि पहले से तय किया गया था। अगर तय किया गया था पहले से तो डेट भी बता देते कि क्या आपको ये भी पता था पहले से कि राहुल गांधी के
जाने की तारीख ये है और उससे पहले CWC की बैठक होगी और उस बीच मनमोहन सिंह की मौत हो जाएगी। कोई इतना प्री प्लान्ड जो किए हुए है वो कैसे कर सकता है ऐसी स्थिति में, जबकि एक बड़े नेता जिसका एंगेजमेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है और जिनकी इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें कभी भी जरूरत हो सकती है और किसी पार्टी के कोई नेता को पता ही नहीं है कि वो कहां गायब हो गए हैं। मतलब जब भी ये विदेश जाते हैं तो जो इनका कॉन्स्पिरेटर ग्रुप होता है वो जो एक्टिव मोड में होता है वही एक्टिविटी इस बार भी दिख रही है, चाहे सोरोस के लोगों से मिलना हो या अपने वो निजी दोस्तों से मिलना हो जो कि कॉलेज के समय में ये उनके साथ समय बिताया करते थे, चाहे वो कोलंबिया का ड्रग रैकेट हो और जो इन लोगों को चुनाव के समय भी ब्लैक मनी प्रोवाइड करती है, जिसके कई बार विवाद पैदा हो गया है कि कांग्रेस चुनाव के समय ये कांग्रेस के लोग और ज्यादातर सैम पेट्रोडा के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका यूरोप में लॉबिंग करते रहते हैं और वहीं से कहीं न कहीं फंड भी आता है। और कांग्रेस जो लगातार इस बात का विरोध करती रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे जो आ रहे हैं वो तो ब्लैक मनी है नहीं, व्हाइट मनी में आते हैं, तो व्हाइट मनी कांग्रेस को नहीं मिल सकता, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, जो बिजनेस मैन दे रहे हैं, कारपोरेट हाउसेस दे रहे हैं। उस पर सवाल उठाने का मतलब था कि जो ये चुनावों में, महाराष्ट्र के चुनाव में कम से कम 500 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं, हरियाणा के चुनाव में जब्त हुए, तो ये ब्लैक मनी जो चुनावों में खर्च किए जाते हैं उसके लिए तो राहुल गांधी नहीं जाते। इनको भी लगता होगा जैसे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के लिए हुआ कि समीर महेंद्रू ने कहा भाई अगर हम 100 करोड़ रुपए के हम लोग व्यवस्था करें तो एक बार अरविंद केजरीवाल से बात तो हो, तो इसलिए फेस टाइम पर बात की गई थी। तो फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए, इसके लिए भी राहुल गांधी जा सकते हैं। तो कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि हर 3-4 महीने पर ये राहुल गांधी का जो फॉरेन ट्रिप, मिस्टीरियस ट्रिप होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, कहां जाते हैं, ये बताना चाहिए। और साथ ये बताना चाहिए कि अगर निजी यात्रा है तो उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि किस जगह पर है, कहां है। क्योंकि अगर ऐसे में अचानक राहुल गांधी के साथ कुछ हो जाएगा तो यही कांग्रेस वाले कहेंगे कि भारत सरकार ने कुछ गड़बड़ करवा दिया। लेकिन सर अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, सवाल तो बीजेपी ने कई उठाया लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से या खुद राहुल गांधी की तरफ से कभी जवाब नहीं आया कि वो विदेश क्यों जाते। लेकिन जैसा कि आपने समझाया, एक एक कड़ी को जोड़े कि जब जब वो रडार से गायब होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, विदेश जाते हैं, तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ जाती है जिससे डाउट होता है या राहुल गांधी पर सवाल खड़ा होता है। और इस बार भी आपने जो रिपोर्ट का जिक्र चर्चा किया, इस बार जो शीतकालीन सत्र गया है उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर रही जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर और विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए। क्या इसकी जानकारी मोदी सरकार तक नहीं है? क्योंकि अब तक एक्शन नहीं लिया गया, अब क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी पर अब ज्यादा नजर रखी जाएगी क्योंकि मुद्दा तो बड़ा होता जा रहा है? देखिए, एक्शन और नजर रखने की जहां तक बात है, ऑफिशियली भारत सरकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकती जब तक कि कुछ ऐसे कंप्लेन नहीं आते हैं कि राहुल गांधी पर नजर रखी जाए। ये तो फिर वही हो जाएगा कि राहुल गांधी की जासूसी करवाई जा रही है। और इसलिए जब तक राहुल गांधी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं आ जाता कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, चाहे जैसे कई रिपोर्ट्स छोटे मोटे आते हैं और उसमें आरोप लगते हैं, जैसे इनके सिटीजनशिप पर भी विवाद पर जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसके बाद हाईकोर्ट में जब मामला चल रहा है तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने अभी तक ये नहीं कहा कि सिटीजनशिप पर कोई विवाद है ही नहीं, वो टाइम ले रही है। पिछले दिनों भी 8 सप्ताह का समय मांगा गया सरकार की तरफ से, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर उसी तरीके से कोई कंप्लेन, गंभीर कंप्लेन आता है, जैसे इस बार अगर वाशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट छपती है तो उसमें रॉ का जिक्र किया जाता है, अगर इसी तरीके से खुफिया एजेंसियों को टारगेट किया जाएगा तो फिर राहुल गांधी की इस निजी यात्रा की जांच भी होनी चाहिए, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से राहुल गांधी चर्चा में है, चर्चा किसी अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि अपने विदेश यात्रा को लेकर है। राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सिर्फ एक सांसद नहीं है, उनको जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पर राहुल गांधी को देश की क्या चिंता? राहुल गांधी के नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश तो पहुंच गए हैं, लेकिन देश में जमकर राजनीति हो रही है। विदेश जाकर देश के खिलाफ जो साजिश करने की कोशिश में लगे हैं, उसका नतीजा राहुल गांधी को आने वाले वक्त में जरूर भारी भुगतना पड़ सकता है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।